साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। ये कौन सी प्रस्तावना है? संविधान की प्रस्तावना, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। प्रेमबिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था संविधान, और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये ठीक है, भारत का संविधान। तो 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देशिका को संविधान सभा में प्रस्तावित किया गया। नेहरू जी ने प्रस्ताव किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। संविधान को भी लागू किया गया, उद्देशिका को भी लागू किया, लेकिन उद्देशिका को पहली बार 1946 में 26 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। उद्देशिका क्या है? जिसे हम उद्देशिका मतलब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका भी कहते हैं। यह संविधान के प्रथम पेज पर दिया गया है और इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। यह संविधान का एक तरीके से पूर्ण सार है। तो हम पढ़ेंगे ये सार संविधान की उद्देशिका में आखिर लिखा क्या गया है। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संपर्क होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह क्या है? संविधान की उद्देशिका है। तो इसका मूलभूत अर्थ क्या है? सबसे पहले तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है उद्देशिका को। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी भी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। वो भारत क्या है? अपने आप में एक संप्रभु देश है। वो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं चलता है। पहले ब्रिटिश के अधीन था, अब जो है स्वयं में क्या है? संप्रभु है। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी को प्रस्तावना में जोड़ा गया। मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से होती है। समाजवाद का अर्थ गरीब और अमीर में कोई भेदभाव न करना। यह क्या है? समाजवाद का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है लोकतांत्रिक समाजवाद, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अजानता, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। मूल रूप से क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? असमानता को, मतलब गरीब, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोग क्या हो गए? अमीर हो गए और बहुत ज्यादा लोग गरीब हो गए। ऐसे खाई नहीं होनी चाहिए। सब में समान जो आर्थिक व्यवस्था है वो सब में समान रूप से वितरण होना चाहिए। ये कहते हैं समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष, एक्चुअल में अब धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, अब है पंथ निरपेक्ष। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें है, यह है पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार बिल्कुल, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। और सरकार क्या करेगी? एक सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगी। ये पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है। संविधान से 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता अपनी सरकार चुनेगी, जो आप जानते हैं। जनता सर्वोच्च होगी। जनता के हाथों में ही देश की सत्ता होगी, क्योंकि देश की सत्ता कौन चुनता है? जनता। पावरफुल लोगों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो अर्थ डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होगा। और प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत उतनी होगी। अंबानी के वोट की कीमत भी उतनी है, एक वोट, और सड़क पर जूता सिलने वाले व्यक्ति के वोट की कीमत भी उतनी ही होगी। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ राज्य का एक प्रत्यक्ष प्रमुख होगा,
प्रत्यक्ष प्रमुख, राज्य का एक प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। परोक्ष रूप से राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा। रिपब्लिक का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा राज्य का जो प्रमुख होगा। राज्य का प्रमुख मतलब हमारे देश का प्रमुख कौन है? प्रमुख है राष्ट्रपति, जो अब परोक्ष रूप से चुना जाता है लोगों के द्वारा। हम विधायकों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे उसका प्रमुख, देश का जो प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है, वो हमारे द्वारा ही एक्चुअल में चुना जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं आएगा, परोक्ष आएगा या अप्रत्यक्ष आएगा, रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा। इसका अर्थ होता है प्रमुख तो राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। न्याय, आप जानते हैं न्याय को 3 अलग अलग रूपों में समावेश किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय का मतलब कोई भी व्यक्ति के सबके वोट की कीमत बराबर होगी, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा 25 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना। आर्थिक न्याय, मैंने कहा गरीब और अमीर के बीच की खाई नहीं होनी चाहिए, जो कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, सरकार के लिए सबके लिए नियम क्या होगा? बराबर होगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सबको, समाज में सबको बराबर का स्थान दिया जाएगा। ये क्या है? क्या है इनका अर्थ है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक से अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का समान वितरण से। ऐसा नहीं होगा क्योंकि संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, समान रूप से आर्थिक समानता होती है, जिससे कि संपत्ति केवल कुछ बड़े अमीर लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीति में भागीदारी के बराबर अधिकार है, सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव में गतिविधियों के वर्चस्व के तानाशाही के कारण गुलामी, चाकरी, तानाशाही आदि से मुक्त स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्र हो, गुलामी से, चाकरी से, तानाशाही से क्या हो? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। समानता का अर्थ इक्वलिटी, समाज में कोई भेदभाव न हो, जाति में, धर्म में और क्षेत्र में कोई भेदभाव न हो, सामाजिक कोई भेदभाव न हो, आर्थिक भेदभाव न हो, राजनीतिक भेदभाव न हो, इसलिए सब में समानता होनी चाहिए। भाईचारा तो संविधान में नहीं है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से शब्द थे, ये उद्देशिका शब्द है, इनका अर्थ ये है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इनका अर्थ है। मुख्य रूप से इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक न्याय, इनके शब्द का अर्थ पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। थैंक यू।